गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपकी किताब आती है अनिवार्य संस्कृत की, संस्कृत प्रबोधिनी, उस किताब का पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है भोजनम कुरु। चलिए इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित अनुवाद को जानेंगे और इसके अर्थ को समझकर पाठ को समझने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ भोजनम कुरु। पहला पाठ जो है आपका है भोजनम कुरु। हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य संस्कृत वाली जो किताब है संस्कृत प्रबोधिनी, उसमें कक्षा 11 में जो पहला पाठ है उस पाठ को पढ़ रहे हैं। और इस पाठ में हम इसके अनुवाद को समझेंगे। और ऐसा होता है जब हम किसी पाठ के अनुवाद को जान लेते हैं तो हमें उस पाठ से संबंधित बहुत सी बातें आ जाती हैं। फिर अगर परीक्षाओं में उस पाठ से संबंधित कुछ भी पूछा जाता है, कोई पैराग्राफ पूछा जाए, उसके प्रश्नोत्तर पूछे जाएं या कुछ भी पूछा जाए तो हम बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के अर्थ को। देखिए पाठ में माता का और उनके बच्चों का, पुत्रियों का आपस में संवाद बताया गया है। भोजन के समय में जो बातचीत वो करते हैं उसे बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले पाठ का नाम मैंने आपको बताया, पाठ का नाम है भोजनम कुरु। अब इस पाठ के अंतर्गत क्या चीज़ें देखिए। सबसे पहले माता कहती है नलिनी सुनयने, ये दोनों उनकी पुत्रियों के नाम है। भोजनार्थम आगच्छताम, भोजनार्थम का अर्थ होता है भोजन के लिए, आगच्छताम का अर्थ होता है आ जाओ। तो माता कहती है हे नलिनी, ये संबोधन का चिन्ह है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये संबोधन का चिन्ह होता है। संबोधन मतलब किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो वो कहती है हे नलिनी, हे सुनैने, भोजन करने के लिए आ जाओ। भोजनार्थम मतलब भोजन करने के लिए, आगच्छताम मतलब आ जाओ। अब नलिनी क्या कहती है देखो। नलिनी कहती है मातः, हे माता, ये मैंने बताया था संबोधन का चिन्ह। हे माता, अद्य भोजने किम किम अस्ति, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। अद्य का अर्थ होता है आज, भोजने मतलब होता है भोजन में, भोजन में, अधिकरण में पेपर। तो भोजन में, किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है। तो भोजन में क्या क्या है, अर्थात भोजन में क्या क्या बना है। तो माता कहती है ओदनम अस्ति। ओदनम मतलब होता है चावल। ओदन मतलब क्या होता है, ओदनम मतलब चावल। तो चावल है। रोटिका, रोटी है, रोटिका अस्ति, रोटी बनी हुई है। शाकम अस्ति, सब्जी बनी है, सब्जी है। चौ मतलब और। मधुरम अस्ति, मधुरम मतलब मीठा, कुछ मीठा स्वीट डिश भी बनी हुई है। तो माता क्या कहती है कि ओदनम मतलब चावल अर्थात भात बना है। रोटिका, रोटी है। शाकम सब्जी है। मधुरम मतलब और मीठा है, कुछ मीठा भी बनाया है। तो सुनैना क्या कहती है माता, हे माता, शाकम किम निर्मितम अस्ति। शाकम मतलब सब्जी, सब्जी जो है किम निर्मितम अस्ति, क्या बनाई है, कौन सी सब्जी बनाई है, क्या सब्जी बनाई है। फिर आगे कहती यदि। देखिए हम इस यदि को हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है तत्सम शब्द, जो संस्कृत भाषा के शब्द थे लेकिन हिंदी में हम उनको मूल रूप में अभी भी प्रयोग करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है तत्सम। और जो उनका बदला हुआ स्वरूप होता है उन्हें हम कहते हैं तद्भव, तद्भव। तो सुनैना कहती है यदि कारवेल्लम अस्ति तहिर अहम न खादामी। यदि कारवेल्लम का अर्थ होता है करेला, कारवेल्लम का अर्थ क्या हुआ, करेला।
यदि करेला है, तहिर मतलब तब तो, अहम ना खादामी मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो माता क्या कहती है? माता कहती है शाकम आलूक ब्रंगन मिश्रितम अस्ति। शाकम मतलब सब्जी, आलूक मतलब होता है आलू, ब्रंगन मतलब होता है बैगन। ये बिल्कुल तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। ब्रंगन मतलब बैगन, मिश्रितम मतलब मिक्स, अस्ति मतलब है। तो सब्जी जो है, सब्जी आलू बैगन मिक्स मिश्रित है। मसूरस्य च सूपः अस्ति। चौ मतलब और, मसूरस्य मतलब मसूर का, मसूर का नहीं सॉरी, अर्थात दाल। मसूरस्य सूपः अस्ति, तो कहता है कि मसूर की दाल। माता कहती है शाकम आलूक ब्रंगन मिश्रितम अस्ति। जो सब्जी है वह आलू और बैगन मिश्रित है। मसूरस्य च सूपः अस्ति, सूपः मतलब दाल। हाँ, मसूरस्य मतलब मसूर की, मसूर की दाल है और मसूर की दाल बनी है। तो नलिनी कहती है, नलिनी क्या कहती? भगिनी, भगिनी अर्थात बहन, हे बहन, शीघ्रम आगच्छ। शीघ्रम मतलब जल्दी, आगच्छ मतलब आओ, भूतकाल की बात, जल्दी आओ। भोजनम कुर्वः, भोजन करें, जल्दी आओ भोजन करें, कुर्वः मतलब करें। फिर क्या है? सुनैना क्या कहती है? माता भोजनम परिवेश्यतु। माता मतलब हे माता, भोजनम परिवेश्यतु, भोजन परोसो, भोजन रख दो। परिवेश्यतु मतलब होता है परोसना। तो माता कहती है नलिनी किम आवश्यकम। हे नलिनी, किम मतलब क्या, आवश्यकम मतलब आवश्यकता है अर्थात क्या चाहिए। तो नलिनी क्या कहती है? नलिनी कहती है किंचितम शाकम ददातु। किंचितम मतलब थोड़ा सा, शाकम ददातु सब्जी दे दो, थोड़ी सी सब्जी दे दो। यतोहि, यतोहि मतलब होता है क्योंकि, यतोहि मतलब क्योंकि। माँ अहम आलूकस्य शाकम बहु रोचते। यतोहि माँ अहम आलूकस्य शाकम बहु रोचते। तो कहती माँ मतलब मुझको, आलूकस्य मतलब आलू की, शाका मतलब सब्जी, बहु रोचते मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन भी है कि नलिनी को क्या अच्छा लगता था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर होगा कि नलिनी को आलू की सब्जी बहुत पसंद थी। तो नलिनी कहती है क्योंकि मुझे आलूकस्य मतलब आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो माता कहती है स्वीकरोतु सुनैने। हे सुनैना, स्वीकार करो, लो ग्रहण करो। स्वीकरोतु तो कहती है नलिनी की। नलिनी जब कहती है मुझे सब्जी अच्छी लगती है तो नलिनी से कहती है स्वीकार करो। फिर सुनैना से कहती है माता सुनैने तुभ्यम किम रोचते। हे सुनैना, हे सुनैने, तुभ्यम किम रोचते तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुभ्यम तुम्हें, किम क्या, रोचते अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो सुनैना कहती है मातः माँ अहम वृंताकम न रोचते। हे माता, मुझे जो बैगन है वह अच्छा नहीं लगता है, मुझे बैगन अच्छा नहीं लगता है। अतः सूपम ददातु, इसलिए सूप दे दो अर्थात दाल दे दो। अतः भी हम हिंदी में ऐसे ही प्रयोग करते हैं। तो नलिनी कहती है माँ अहम किंचित ओदनम ददातु। माँ अहम का अर्थ होता है मुझको, किंचित मतलब थोड़ा सा, ओदनम ददातु मतलब चावल दे दो अर्थात भात दे दो। तो माता कहती है नलिनी, हे नलिनी, दही आवश्यकम किम, क्या दही की आवश्यकता है, क्या दही चाहिए। तो नलिनी कहती है दही दधी मास्तु। दधी मास्तु मतलब दही नहीं
चाहिए, दही नहीं चाहिए। फिर आगे क्या कहती है, अवलेहम परिवेशतु। अवलेहम मतलब होता है अचार, अवलेहम मतलब अचार अथवा चटनी। क्या कहती है, थोड़ी चटनी दे दीजिए। अवलेहम मतलब चटनी दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे दही नहीं चाहिए, चटनी दे दीजिए, दे दो। तो माता कहती है अन्यतम किम आवश्यकम, और क्या चाहिए। तो नलिनी कहती है किमपि मास्तु। किमपि मास्तु मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वम पर्याप्तम, सब कुछ पर्याप्त है, ऐसा नलिनी कहती। चलिए इसको आगे जान। तो आगे क्या कहती है, सुनैना कहती है भोजनम मधुरम किम अस्ति। भोजनम मास्तु मधुरम किम अस्ति। सुनैना कहती है भोजन नहीं चाहिए, भोजन मत दो। फिर क्या कहती है, मधुरम किम अस्ति। मधुरम मतलब मीठा क्या है, मीठा क्या है। तो माता कहती है रसगोलकम अस्ति स्वीकरोतु। रसगोलकम का अर्थ होता है रसगुल्ला। रसगोलकम मतलब रसगुल्ला, अस्ति मतलब है, स्वीकरोतु मतलब स्वीकार करो अर्थात ग्रहण। तो सुनैना क्या कहती है, एकमेव पर्याप्तम। एकमेव मतलब एक ही, एकम धन एव, दो शब्द। तो एकमेव मतलब एक ही, पर्याप्त मतलब पर्याप्त है। नलिन्ये ददातु। नलिन्ये मतलब नलिनी को, ददातु मतलब दे दो। तो नलिनी कहती है अम्ब। हे माता, ये पर्यायवाची हो गया माता का, हे माता। मास्तु मतलब नहीं चाहिए। माँ अहम मधुरम न रोचते, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। मधुरम मतलब मीठा, माँ अहम मतलब मुझको। फिर आगे क्या है देखो, माता कहती है अस्तु समीचीनम। अस्तु समीचीनम, समीचीन का अर्थ होगा ठीक है, अच्छा। अस्तु मतलब अच्छा, ठीक है। अहम अपि स्वीकरोमि। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी। अहम अपि में दो शब्द है, अहम धन अपि। मैं भी स्वीकरोमि मतलब स्वीकार करती हूँ, अर्थात मैं भी भोजन लेती हूँ, करती हूँ। इतने में दिनेश का प्रवेश होता है, दिनेश अप्रविश्य। दिनेश कहता है हरिओम माता, सॉरी हरिओम। हरिओम कहता है माता किम सुनैना भगनी अस्ति। माता किम मतलब क्या, सुनैना बहन, भगनी मतलब बहन, अस्ति मतलब है, ऐसा पूछता है। तो सुनैना कहती है दिनेश, हे दिनेश आगच्छतु स्वागतम, आ जाओ। स्वागतम मतलब स्वागत है, स्वागतम मतलब स्वागत है। उपविशतु, उपविशतु मतलब बैठो। भोजनम आनयामि, भोजन लेकर आती हूँ, अर्थात तुम्हारे लिए भी भोजन लाती हूँ। अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा है, तो भोजन के लिए पूछते ही हैं। तो सुनैना भी दिनेश से कहती कि बैठो, भोजन लेकर आती हूँ। दिनेश क्या कहता है, भोजनम मास्तु, भोजन नहीं चाहिए, भोजन रहने दीजिए। भोजन मास्तु मतलब नहीं चाहिए। भवत्याः विज्ञान पुस्तकम माम आवश्यकम। भवत्या मतलब आपकी, भवत्या मतलब आपकी, विज्ञान पुस्तकम मतलब विज्ञान की पुस्तक, मां अहम आवश्यकम अर्थात मुझे आवश्यकता है, मुझे तुम्हारे विज्ञान की पुस्तक की आवश्यकता है। स्वः आनेष्यामि, स्वः मतलब होता है कल, आने वाला जो कल है। आनेष्यामि मतलब ले आऊँगा, कल ले आऊँगा। तो सुनैना कहती है विज्ञान पुस्तकम, विज्ञान की पुस्तक, स्वीकरो स्वीकार करो। परस्वः आनयतु, परसों, परसों मतलब परसों ले आना, परसों मतलब परसों, आनयतु मतलब ले आना। तो दिनेश कहता है तहिर अहम गच्छामि, तो मैं जाता हूँ, ऐसा वो कहता है। धन्यवाद, धन्यवाद कहता है। और लास्ट में सुनैना क्या कहती है, स्वागतम, आपका स्वागत है।
तो इस प्रकार से ये पूरा पाठ हमने पढ़ लिया है। हमने इसमें भोजन के समय में माता और पुत्रियों के बीच में हो रही बात को जाना और बड़े रोचक तरीके से हमने इसको सीखने का प्रयास किया। आपने क्या करना है, बार बार इन वीडियोस को देखकर आपने इसके अर्थ को समझने का प्रयास करना है। अर्थ समझ में आ जाएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा पाठ समझ में आ जाता है। इसलिए पहले अर्थ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इन वीडियोस को देखकर किताब से उसके अर्थ को बनाने का प्रयास कीजिए, और आपको अगर प्रत्येक शब्द का अर्थ आ जाता है तो इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर हैं इनको आप आसानी से बना सकते हैं। हालांकि अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके प्रश्नोत्तरों को भी हल करेंगे। तब तक आप इसे सीखिए और सीखकर इसके माध्यम से इसके अनुवाद को बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।